Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to the channel. Today we are going to learn about adverb, a small word with a big job and English grammar. By the end of this video, you will clearly understand what is an adverb, different kinds of adverb, and easy examples of adverb that you will never forget in your life. Let's begin. What is an adverb? Adverb is a word which adds meaning to the verb, adjective or another adverb. It is called adverb. Adverb का मतलब ये है कि ये जो verb होता है या कोई adjective होता है या कोई दूसरा adverb होता है, इसकी मीनिंग में इजाफा करता है। और आम अल्फाज में मैं ये कहता हूँ कि ये हमें बताता है कि काम कैसी हुआ है, ये काम कब हुआ है, या ये काम कहाँ हुआ है, और ये काम कितना हुआ है। तो इन तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हमें ये बताता है। तो इसके लिए हम एक मखसूस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एडवर्ब बोलेंगे, और इसकी 5 काइंड्स हैं। तो सबसे पहले जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, जहाँ पर हाउ का हम इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल पूछें कि ये काम कैसे हुआ है, इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि शी स्पीक्स, वो बोलती हैं। कैसी बोलती हैं? पोलाइटली बोलती हैं। तो लिहाजा जो पोलाइटली लफ्ज़ हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह मैं कहता हूँ ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है। कैसे करता है? स्लोली। ठीक है, तो मैं यहाँ जो स्लोली लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक। दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें हम ये बताता है कि ये काम कब हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम से मुराद ये होता है। मिसाल के तो मैं कहता हूँ कि आई विल गो टुमारो। ठीक है, यहाँ जो टुमारो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे टाइम ज़ाहिर होता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये हमें काम जो गो है इसके मुतालिक बताता है कि मैं जाना है। कब जाना है? टुमारो जाना है। टुमारो का लफ्ज़ मैंने यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि शी अराइव्स लेट, वो देर से पहुंची। अब यहाँ जो लेट का लफ्ज़ है ना वो अराइव के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये हमें बताता है कि टाइम के बारे में बताते हैं कि लेट पहुंची। तो लिहाजा लेट जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें जगह जो है, प्लेस के बारे में कहा जाता है कि काम कहाँ पर हुआ है। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड। ये जो आउटसाइड का लफ्ज़ है ना ये हमें बताता है कि कहाँ पर हुआ है, और ये आउटसाइड जो है वो प्ले के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि का जो है वो हाउ ऑफन हुआ है, मतलब बार बार हुआ है। तो इसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करें वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। मिसाल के तो मैं कहता हूँ कि आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो ऑलवेज जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है वेकअप के लिए, कि मैं जागता था, मैं कभी कभार जागता था, मैं हमेशा जागता था। ये जो कभी कभार है या इसके लिए सम टाइम का हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सुबह सवेरे में हमेशा ऑलवेज हैं, जो ऑलवेज भी है एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कितना, एक काम हुआ है ना, कितना हुआ है। ठीक है ना, तो हम इसको आम अल्फाज में ही बयान कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ही इज़ इंटेलिजेंट। लेकिन इंटेलिजेंट तो है, इंटेलिजेंट जो है वो ही के मुतालिक आ जाता है। ये है एडवर्ब, ये है एडजेक्टिव। अब मैं कहता हूँ कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ जो वेरी है ना ये भी एक मीनिंग बताता है जो एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर दिया गया है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि इट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें